गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे जलवायु। अपन ने लेसन पूरा पढ़ लिया था जलवायु का। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, समझने वाला लेसन है, मैंने समझा दिया था। अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अब देखो लघुत्रात्मक विकल्प वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला है, मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता देती हूँ। ओरल में आपकी बुक में दे रखे हैं, यह आपको लिखने हैं। मैं लिखवा दूंगी, उसके बाद आपको खुद लिखने हैं ये क्वेश्चन। मैं बता देती हूँ ओरल में, क्योंकि लिखवाने में तो पूरा फिर 2 या 3 दिन लग जाएंगे अपने बोर्ड पे जैसे ऐसे लिखवाने में वीडियो में। तो देखो ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम और गुवाहाटी। तो इसमें जो गया दे रखा है, पहले का गया आएगा इसमें मौसिनराम। जगह का नाम है मौसिनराम में अधिक वर्षा होती है। ये तुम्हें पहले भी बताया, सबसे अधिक 400 सेंटीमीटर से भी अधिक। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में, अब इसमें देखो काल वैसाखी, व्यापारिक पवने, लू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी गए, दूसरे का भी गए, ये आंसर आएगा लू। गर्म जो पवने चलते हैं उसे ग्रीष्म काल में लू कहते हैं उत्तरी भारत में। अब निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर ये है, पश्चिम ये है। इधर जो शीतकाल में बारिश होती है, शीतकालीन वर्षा, उसे क्या कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा को मावठ। वह किन कारणों से होती है। राजस्थान में मावठ कहा जाता है ना, आपने पढ़ा था। अब चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब इसमें ये ख आएगा, तीसरे में आएगा ख। इसका है पश्चिमी विक्षोभ। मैंने तुम्हें बताया था ना, जो भूमध्य सागर में उठते हैं, इधर पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा उठते हैं, विक्षोभों के द्वारा बारिश होती है। अब अगला है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर मानसून कब आती है, 1 जून को, और इधर यहाँ तक 15 जुलाई तक आ जाती है। सामान्य रूप से है ये, आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से। तो चौथे का क्या आएगा इसमें, इसमें देखो मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में और अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका आएगा जून के प्रारंभ में। आपको क्वेश्चन लिखकर तो का आंसर लिखना है, जून के प्रारंभ में। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। इसमें देखो शीत ऋतु में, इसमें भी क्या आएगा, गर्म दिन, ठंडी रातें। 5वें का है गर्म दिन एवं ठंडी रातें। शीत ऋतु के दे रखा है शीत ऋतु में। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यह मैं तुम्हें लिखवा दूंगी और मैं बता दूंगी, समझा दूंगी इसमें। ठीक है। अब देखो संक्षेप का मतलब शॉर्ट में। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें, पहला है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भारत की जलवायु को मैंने तुम्हें पढ़ाया, तभी समझाया था। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यह देखो। सबसे पहला है इसमें तापमान। इसमें ऐसे लिख लेते हैं अपन, अक्षांश। ठीक है। दूसरा है ऊंचाई,
तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र। समझाया था ना इसमें, वायुदाब एवं पवन तंत्र। चौथा है इसमें समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। पांचवा है महासागरीय लहरें या तरंगे। चौथा है इसमें उच्चावच प्रभाव। अभी इसमें अक्षांश किस प्रकार से, जैसे मैंने तुम्हें बताया था जलवायु को प्रभावित, जो जो अपन ऊंचे अक्षांशों में जाएंगे तापमान कम होता जाएगा और वायुदाब बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है, वहाँ की जलवायु शीतल पाई जाती है। वायुदाब भी जो जैसे जहाँ गर्म अधिक तापमान है वहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है। अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के पास। जो अपन ऊंचे अक्षांशों में जाएंगे वायुदाब अधिक होता जाएगा और पवन तंत्र की उनकी वायुदाब के कारण ही पवनें चलती हैं। ये तो मैंने तुम्हें बताया था ना, पवनों की दिशा क्या रहती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। अब समुद्र से दूरी, जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों का तापमान आर्द्र बना रहता है क्योंकि वहां पर न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है। लेकिन जो यह स्थल का आंतरिक भाग है इसमें तापमान में भिन्नता पाई जाती है। इसमें गर्मियों में तापमान अत्यधिक, जैसे अपने मरुस्थलीय क्षेत्र का उत्तरी भारत का तापमान है वो गर्मियों में 45 डिग्री चला जाता है और सर्दियों में 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, तापमान का अधिक पाया जाता है। अब महासागरीय लहरें, महासागरीय लहरों में मैंने तुम्हें बताया था कि किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। महासागरीय लहरें जहाँ पर ठंडे क्षेत्रों की जो लहरें हैं वो वहाँ के तापमान को ठंडा कर देती है और गर्म जहाँ लहरें चलती हैं, गर्म जलधाराएं बहती हैं, वहाँ पर तापमान को बढ़ा देती हैं। अब उच्चावच प्रभाव, जैसे तटीय क्षेत्रों में मैंने अभी बताया तापमान, जैसे अपने प्रायद्वीपीय भारत में कि तापमान में भिन्नता, इतना तापमान अंतर कम पाया जाता है, जबकि जहाँ के उत्तरी भाग है इसमें तापमान पर अधिक पाया जाता है। ठीक है ना। अब ये इसको भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब अगला क्वेश्चन है इसी में दूसरे क्वेश्चन में जो संक्षेप में क्वेश्चन देने हैं ना, दूसरा क्वेश्चन है, देखो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में मानसूनी प्रकार की, इसमें दूसरा मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? इसमें देखो तुम्हें एक कारण लिखना है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भारत की जो उच्चावच स्थिति है यह इसी प्रकार की है। जैसे देखो मैं इस मैप में समझा देती हूँ कि भारत में जो यह दक्षिणी भाग है यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। तो यहाँ पर क्या होता है, यह स्थलीय भाग में, अब गर्मियों में स्थलीय भाग में तापमान उच्च रहता है, वायुदाब निम्न रहता है, जबकि जलीय भाग में वायुदाब अधिक रहता है। वायुदाब इस जलीय जो भाग है, जलीय भाग में अधिक रहता है ना, तो पवनें किधर से चलेंगी? अब इधर से चलती है, ये ठीक है ना। पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो यह ऋतुओं के अनुसार यह समय परिवर्तन, क्योंकि बीच में से जो कर्क रेखा गुजरती है, इससे भारत का जो उत्तरी भाग का तापमान या जलवायु कह सकते हो आप, जलवायु है वो भिन्न प्रकार की पाई जाती है और दक्षिणी भाग का भिन्न प्रकार का पाया जाता है। यही कारण है कि भारत में मानसूनी जलवायु
पाई जाती है। ऋतुओं के अनुसार मौसम में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना, यह आपकी बुक में दे रखा है, उसमें से लिख लेना है, मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? भारत के थर्ड है इसी में, किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है क्यों? इसका कारण लिखना है। अब इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि भारत के जो ये उत्तरी भाग है, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें तब भी समझाया था कि भारत का जो दक्षिणी भाग है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ का दैनिक जो तापांतर होता है वो न अधिक होता है और न ज्यादा कम होता है, तापांतर कम पाया जाता है। लेकिन भारत का जो ये उत्तरी भाग है, इसमें जैसे दिन का तापमान आपने पढ़ा था ना, ये राजस्थान का ये उत्तर पश्चिम भाग में विशेष रूप से यहाँ राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन उसी रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। रेगिस्तान में आपने सुना है ना, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो बालू है या मिट्टी है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, इसलिए यहाँ का तापमान जो है वो दैनिक तापमान का मतलब है रोज का, दिन और रात का तापमान अधिक पाया जाता है, जबकि रातें यहाँ पर ठंडी हो जाती हैं। ठीक है ना, समझ गए कि तापांतर यहाँ पर उत्तरी भारत में अधिक पाया जाता है। और इसका कारण क्योंकि यहाँ यह स्थलीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर तापमान में अंतर अधिक पाया जाता है, यह कारण लिखना है आपको। अब अगला है अपना, देखो चौथा इसमें है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? अब अपन ने किन पवनों के कारण मालाबार तट पर, अब तुम्हें पता होना चाहिए मालाबार तट कौन सा है, वर्षा होती है। वर्षा होती है। अब देखो ये 5 तट अपने पढ़े थे ना, जो ये दक्षिण में पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जो तट है यहाँ से यहाँ तक का, ये है मालाबार तट। ठीक है ना, कन्नड़ तट और फिर सौराष्ट्र तट अपन ने पढ़ा था ना, 3 तट पश्चिमी भाग को 3 तटों में बांटा है, पिछले लेसन पढ़ा था ना हमने, तो ये मालाबार तट है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये मालाबार तट है, तो यहाँ किन पवनों से बारिश होती है? मानसूनी पवनों से होती है, ये तो पता है, लेकिन मानसूनी पवनें 2 भागों में बढ़ जाती है ना, तो यह अरब सागरीय मानसून शाखा और यह बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, या आप कह सकते हो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा यहाँ पर बारिश होती है। कौन सी पवनों के द्वारा? दक्षिण पश्चिमी पवनों के, पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा। पवनों के द्वारा मालाबार तट पर वर्षा होती है। ठीक है ना, आ गए समझ में? ये दक्षिण भाग है, दक्षिण या पश्चिम भाग है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा मालाबार तट पर बारिश होती है। ठीक है, क्यों? अब इसका कारण भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हिंद महासागर से जो मानसून पवनें आती हैं वो भारत में 2 भागों में बढ़ जाती हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा। क्योंकि मालाबार तट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा बारिश होती है, यह लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं?
यह तुम्हारी बुक में दे रखा है जेट धाराएं, उनमें से लिख देना। देखो मैं बता देती हूँ, जेट धाराएं जो ये दे रखा जेट धारा, इनमें 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा कहा जाता है। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। यहाँ जो ये भारत है इसके ऊपर 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्पन्न होती हैं ये जेट धाराएं, उत्तरी अक्षांश में, और यह हिमालय से हमेशा, जैसे देखो ये विक्षोभ आती है गर्मियों में सूर्य के आभासी गति के कारण उपोष्णकटिबंध में जेट धाराएं ये प्रभावित करती है कि हमेशा इसमें आने वाली पवनों से, ठीक है, इसकी जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो आपकी बुक में मानसून को परिभाषित कीजिए। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? ये मैंने क्वेश्चन करवाया, तब करवाया था, 7वां है या दूसरे में ही। मानसून को परिभाषित कीजिए। मानसून का अर्थ क्या होता है? मानसून अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ऋतु के अनुसार उसकी दिशा में परिवर्तन। ये तो मानसून हो गए। अब मानसून विराम कि कुछ समय ऐसा होता है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, मानसून समझाया था कि कुछ समय ऐसा होता है कि वहां पर बिल्कुल भी मानसून के द्वारा बारिश नहीं होती है, विराम लग जाता है, ठीक है ना, तो उसे मानसून का विराम कहते हैं। आपकी बुक में भी दे रखा है ये। अगला है मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? मानसून को एक सूत्र में, क्योंकि मानसून के द्वारा, इसमें आपको लिखना है कि मानसून पवनों के द्वारा पूरे भारत में समान रूप से वर्षा होती है, और वर्षा का स्रोत मानसून पवने ही है, इसलिए यह पूरे भारत को एक सूत्र में, क्योंकि मानसून के द्वारा ही, मानसून पर ही भारत की जलवायु निर्भर है, ठीक है, इसलिए इसको यह एक सूत्र में बांधता है। अब आगे क्वेश्चन है वो अपन कल पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन आपको नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, और कल ये चेक करवाने के लिए भेज देना।